हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेट नंबर 40, 41, 42। तीन सेट लेके आया हूँ। फिर मैं आपके लिए जो खासकर आपके बिहार एसएससी बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, एसआई यानी भी किसी भी कंपटीशन के लिए आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो सभी का मदद हो सके। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है हीलियम के नाभिक में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है दोस्तों? यूरेनियम है। कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे स्टील की कठोरता क्या होती है? बढ़ जाती है। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट किया जाता है। क्या दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन सा? हैलोजनों में बात करेंगे हैलोजनों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी होती है? तो फ्लोरीन होती है दोस्तों। कौन होती है दोस्तों? फ्लोरीन होती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? SO2 है। क्या है दोस्तों? SO2 है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है दोस्तों? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था दोस्तों? तो लैमार्क ने समझाया था। रेडियोधर्मी तत्व की किरणें निकलती है तीन प्रकार से, अल्फा, बीटा और गामा। रेडियोधर्मी की किरणें कैसे निकलती है दोस्तों? तो तीन प्रकार से निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। हल्दी के पौधे का खाने का लायक हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकंद कहते हैं। लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण नामक प्रोटीन के कारण हमारा ऐसा होता है। बल की परिभाषा न्यूटन की किस गति के नियम को प्राप्त होती है? न्यूटन की प्रथम गति के नियम के प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, किसके कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अप्रॉक्स 17 मीटर। ठीक है, कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर का होना चाहिए। लाल, हरा और नीला रंग को मिलाने के बाद कौन सा रंग प्राप्त होता है दोस्तों? सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास प्रिज्म है और यहाँ से अगर हम सफ़ेद रंग को यहाँ से देते हैं तो ये आपस में हमारा यहाँ पे 7 कलर में विभक्त हो जाता है। किसमें कलर में? 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। और यही सातों कलर अगर एक साथ मिला देते हैं तो ये वाइट कलर में हमारा क्या होता है दोस्तों? विभक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण पड़ती है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन किया जाता है। कौन सा किया जाता है दोस्तों? तो फ्रेऑन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेट नंबर 41 का। ठीक है, किसका? सेट नंबर 41 का देखेंगे। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? इधर ठीक है ना, तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हमारा रेखीय संवेग है। क्या है दोस्तों? रेखीय संवेग पर आधारित है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी में के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर होता है दोस्तों? 28 दिनों के बराबर होता है। परम शून्य ताप का मान बताएं। परम शून्य ताप का मान 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार शून्य हो जाएगा। यानी कि अगर लिफ्ट डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से टूट जाए, बीच से अगर टूट जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारा जो नीचे जो आदमी है या कोई भी सामान है उसका भार क्या हो जाता है? हमारा शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की अपनी वर्तमान कोणीय चाल
कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए? तो 17 गुनी। अभी जब पृथ्वी का स्पीड है, अगर इससे ये 17 गुनी हो जाएगी तो पृथ्वी पर रखा हुआ जो भी हम उस भूमध्य रेखा पर जो सामान रखे हैं, कोई भी वैसा वस्तु है, तो वो उसका भार शून्य हो जाएगा। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बहुतों बार क्वेश्चन जब पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर कितना होता है दोस्तों? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। अपेक्षित आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा निर्धारित होता है। कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमनांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। दूध में शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव का। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्षा की बूंदे है ना, किसकी? तो वर्षा की बूंदे है ना, वर्षा की जो बूंद होती है ना, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों ऐसे जो गिरती है? तो ये इस टाइप के गोलाकार क्यों गिरती है? तो ये भी हमारा पृष्ठ तनाव के कारण ही हमारा ऐसा होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण ही हमारा होता है। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव को अपने कानों के पास अनुभव हो सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। कितने तक? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। किस विद्युत चुंबकीय तरंग के वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी? गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक हमारी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 42 का। किसका देखेंगे? सेट नंबर 42 का। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थित है। कहाँ कितना दूर दोस्तों? तो 36,000 किलोमीटर पर स्थित है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में अगर हम कोई छड़ रखेंगे तो वो हमको टेढ़ी दिखाई देगी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। किस रंग के प्रकाश का पराकिरण सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश का पराकिरण बैगनी रंग का होता है। किसका होता है दोस्तों? बैगनी रंग का होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? पेरिस्कोप का किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। क्योंकि वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो यह हमारा असंजन बल के कारण। किस कारण चिपकता है? असंजन बल के कारण चिपकता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10। कितना होता है दोस्तों? 1/10 समय तक हमारा रहता है, सेकेंड तक। किस तापमानी के कारण दूर स्थित वस्तु को ताप मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के कारण हमारा ऐसा होता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी का ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग उसका ऊपर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पढ़ने में आसान हो। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट इसके बाद में 43, 44 और 45 का सेट लाने वाला हूँ जो कि आपको कल मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।